महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुगल सम्राट औरंगजेब का महिमा मंडन करके गले की आफत मोल ले ली। अबू आजमी के इस बयान ने इनकी इतनी किरकिरी कराई कि चौतरफा गिरने के बाद अगले दिन 4 मार्च को अबू आजमी ने माफी भी मांग ली। वहीं इस पूरे वाकये के दौरान जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी, तो सपा के सांसद अवधेश प्रसाद अबू आजमी के बयान में समर्थन में आ गए। अवधेश प्रसाद ने न ही सिर्फ अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान को सही बताया, बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जानकारी पर भी सवाल उठा दिए। सुनिए क्या कुछ कहा। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का और बाबा साहब भीमराव के सम्मान की हमेशा बात करती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। उनको इतिहास समझना चाहिए, औरंगजेब का क्या इतिहास रहा, उनके सिपह सालार, उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग कौन लोग थे, इसकी जानकारी उनको लेना चाहिए, और जानकारी जब हो जाएगी तो इस तरह का बयान नहीं देंगे वो। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर कहा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें इतिहास से कोई लेना देना है। जानकारी होती तो वह ऐसा बयान नहीं देते। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को जोड़ने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात करती है। उन्हें औरंगजेब का इतिहास पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर दिए अपने बयान को लेकर विवाद उठा तो सफाई भी दे दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान को वापस लेने की बात कही, तो वहीं सत्ताधारी महायुति इस बयान पर जबरदस्त विरोध कर रहा है। सुनिए अबू आजमी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफ़ें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पर मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हों, छत्रपति संभाजी महाराज हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, राजश्री साहू महाराज हों, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं, और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।